ये वह भी डेमोक्रेसी का हिस्सा है। गवर्नर साहब ने क्या कहा, मैंने 4-5 महीने पहले कहा कि ऐसा लोग बोलते हैं, तो राष्ट्रीय बहस का विषय बन गया था। लेकिन आज उन्हीं के द्वारा बनाए गए गवर्नर साहब ने जो बताया वह आलोक मेहता के उस बयान पर मुहर है। तो इसके बाद कहने की जरूरत नहीं है, देश की जनता को सतर्क रहने की जरूरत है। राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री जो कि राजद कोटे से मंत्री हैं आलोक कुमार मेहता, उन्होंने साफ तौर पे बीजेपी पे तंज कसते हुए साफ तौर पे कहा है, एक बड़ा बयान देते हुए साफ तौर पे कहा है कि जो भी भाजपा का विरोध करेगा वो कहीं ना कहीं देशद्रोही हो जाएगा। उन्होंने साफ तौर पे पुलवामा की व्याख्या करते हुए साफ तौर पे कहा है कि जो 2019 में पुलवामा को लेकर के जो भाजपा ने व्याख्या किया था वो कहीं ना कहीं 2024 में एक और कोई ना कोई बड़ा मसला आएगा। आप लोग से छुपा तो नहीं है। उन्होंने साफ तौर पे ये भी कहा है कि जो भूमि एवं राजस्व में जो भी दिक्कतें आ रही हैं वो कहीं ना कहीं उसके लिए जो हर शनिवार को एक मीटिंग और भूमि एवं राजस्व विभाग से और एक गृह मंत्रालय से अफसर बैठते हैं हर थाने में। और भी क्या कुछ कर रहे हैं आलोक कुमार मेहता, सुनिए पहले इन बयानों में। डीएसपी और सिविल एसडीओ बैठते हैं इन्हीं का निपटारा करने के लिए, और उसके बाद हर एक माह में डीएम और एसपी बैठते हैं। तो ये समाप्त हर जगह राजस्व विभाग और गृह विभाग के बीच में एक समन्वय जो है उसको और मजबूत किया जाएगा और इस तरह की समस्याओं से लोगों को निजात दिलाने का प्रयास किया जाएगा। पर विचार तो बहुमत दल का नेता होता है और उस समय विचार होगा। आज यदि कोई व्यक्ति आगे बढ़ता है, मुहिम में शामिल होता है, उसको वेलकम किया जाता है। आरजेडी चाहती है नीतीश कुमार प्रधानमंत्री उम्मीदवार बने? नहीं, आरजेडी चाहती है कि देश में विपक्षी एकता बने और प्रजातंत्र की रक्षा हो और डेमोक्रेटिक प्रोसेस से ये सारा चीज़ गुजरे। आपके राज्य में भूमि विवाद के मामले बहुत ज़्यादा है, क्यों? आपको मालूम होगा कि पिछले 3 महीने में बहुत सारे सुधार जो किए गए हैं वह उसी दिशा में सुधार है जो भूमि विवाद को धीरे धीरे सेटल करेगा। और आने वाले दिनों में जो स्पेशल सर्वे, विशेष सर्वेक्षण चल रहा है, वह उसे अंजाम देगा। और बिहार में भूमि विवाद की सबसे बड़ी वजह भाइयों के बीच बंटवारा न होना है। और मैं समझता हूँ कि यह बंटवारा मिल्लत रहते हुए, समय रहते हुए लोगों को कर लेना चाहिए, ताकि उनके नाम पर जो ज़मीन है उसको चढ़ाया जा सके, उसका दाखिल खारिज हो सके, उसकी जमाबंदी हो सके, ताकि उनके आने वाले जनरेशन के बीच कोई तरह का डिस्प्यूट न रहे। लेकिन जो पीड़िता लोग आते हैं उनका कहना है कि कोई सीओ वीडियो बात नहीं सुनता है, कोई गुंडा हमारा ज़मीन कब्जा कर लिया, थाना नहीं, बात नहीं सुनता है। वो ये जो चीज़ें हैं, ये उसमें 2 चीज़ें हैं। उसमें एक राजस्व से जुड़ा हुआ है और दूसरा जो हमारा गृह विभाग से जुड़ा हुआ है। उसके लिए हर शनिवार को हर थाने में राजस्व विभाग के पदाधिकारी और थाना प्रभारी बैठते हैं। उसको दुरुस्त किया जाएगा। उस व्यवस्था में यदि कोई कमी होगी तो उसको दुरुस्त किया जाए, ताकि छोटे मोटे मामले वहाँ से निपटाए जा सके। गिरफ्तारी नहीं हो रही है, इस प्रकार देश में बेटी बचाओ की बात करने वाले प्रधानमंत्री और उनकी पार्टी का यह रवैया पूरा देश देख रहा है कि बेटियों के साथ किस तरह अत्याचार किया जा रहा है। अत्याचार के बाद अत्याचार किया जा रहा है, मतलब उनको राहत नहीं दी जा रही है। और घसीट घसीट कर किस चीज़ का प्रदर्शन और किस चीज़ की नुमाइश कर रहे हैं, यह पूरा देश देख रहा है। और ये बहुत खेदजनक विषय है कि इस ज़माने में जहां मानवाधिकार और इस देश के अंदर कानून है, वुमेन्स प्रोटेक्शन एक्ट, महिला सुरक्षा अधिनियम है और तमाम तरह के सुरक्षात्मक कानून बनने के बावजूद भी इस तरह की चीज़ें सिर्फ इसलिए देश को देखना पड़ रहा है कि वह व्यक्ति एक भारतीय जनता पार्टी का सांसद है। और हम इसे कंडेम करते हैं। देश की जो महिलाएं हैं उनको अब खुद खड़ा होने का समय आ गया है। और जो लोग इस तरह का मतलब बर्ताव महिलाओं के साथ कर रहे हैं, उसे देश कभी माफ़ नहीं करेगा। 9 साल बेमिसाल कैसे देखते हैं आप? बीजेपी ने एक कार्यक्रम किया था कुछ दिनों पहले, 9 साल बेमिसाल। अब हम लोग के देखने न देखने से क्या फ़र्क पड़ रहा है, जनता देख रही है। आज ट्विटर पे ट्रेंड हो रहा है। और 10वें साल में उसकी झलक पूरे देश को मिल जाएगी कि क्या लोगों ने देखा। बाइस्कोप देखकर जनता आने वाले दिनों में वोट नहीं देगी। जनता टेंजेबल डेवलपमेंट देखना चाहती है। जिन चीज़ों का वादा
करके यह सरकार आई थी, उन चीज़ों का वादा अपने दूसरे कार्यकाल तक में नहीं पूरा कर सकी। चाहे रोज़गार का मामला हो, चाहे वो अब 15 लाख तो भाई बोलते बोलते मुंह दर्द करने लगा लोगों का। तो ये तमाम चीज़ें और देश की अर्थव्यवस्था ज़मीन छू रही है और इन्फ्लेशन आसमान छू रहा है। देश की जो माने वित्त मंत्री हैं, उनके पतिदेव एक बड़े इकोनॉमिस्ट हैं और उन्होंने जो बयान दिया है, अब मैंने आईना देखने की ज़रूरत है इस सरकार को। इस सरकार बाहर क्या देख रही है, फीडबैक क्या ले रही है, खुद आईना देखने की ज़रूरत है कि उनका चेहरा कितना विभत्स हो चुका है। 12 जून को विपक्षी एकता की बैठक बिहार में होनी है और उसी दिन बीजेपी पूरे बिहार में जन आंदोलन करने जा रही है। न बीजेपी के पास जन आंदोलन के लिए कोई मुद्दा ही नहीं, और विपक्षी एकता की बैठक डेमोक्रेसी को मजबूत करने की एक पहल है और हम उसका स्वागत करते हैं। कहा जा रहा है कि विपक्षी एकता की बैठक से बिहार की भूमि अपवित्र हो जाएगी। बीजेपी नहीं, पवित्रता और अपवित्रता का पाठ उन लोगों ने पढ़ा है, उसको अपने चश्मे से देख रहे होंगे, लेकिन डेमोक्रेसी में विपक्ष की जो महत्वपूर्ण भूमिका होती है वह संविधान के अंदर भी वो निहित है। और हमारे पुरखों ने डॉक्टर राम मनोहर लोहिया से लेकर तमाम जो हमारे समाजवादी और जिन लोगों ने इस देश पर आज तक शासन किया है, नेहरू जी भी मतलब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को, जो कि उनके विरोधी थे, जो कि उनको मतलब एक अलाइनमेंट नहीं था, दूसरे दल के थे, और उनको उन्होंने मंत्रिमंडल में रखा था। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया को बहुत सम्मान के साथ देखते थे, जो कि उनके घोर विरोधी थे। तो यह एक डेमोक्रेसी की जो प्रजातंत्र की एक भारतीय प्रजातंत्र की एक परंपरा जो रही है, उसको तार करने का काम भारतीय जनता पार्टी के इस 9 वर्षों के शासन में हुआ है। अब टॉलरेंस लिमिट समाप्त हो गया इन लोगों का कि ये विरोध सह ही नहीं सकते, विरोध करने वाला देशद्रोही करार कर दिया जाएगा, और यहीं से तो मतलब डिक्टेटरशिप की शुरुआत होती है। कौन कौन से नेता शामिल होंगे विपक्षी मुहिम के बैठक में? अब उसका मैं जानकारी पूरी लेकर बता सकता हूं, और जो पार्टी के अधिकृत प्रवक्ता हैं वो निश्चित रूप से आपको बताएंगे इस विषय में। 2019 में जैसे ही बीजेपी ने चुनाव जीता था 300 पार करके, उसी समय ऐलान कर दिया था कि अब की बार 400 पार। तो क्या लगता है आपको 400 पार कर रहे हो? मैंने पिछली बार पुलवामा हुआ था, कोई अच्छे कार्यों का नतीजा चुनाव की जीत थोड़े ही थी, पिछली बार पुलवामा कारण था। अब आप सोच सकते हैं कि देश को किस हाशिए पर धकेला जा सकता है चुनाव जीतने के लिए। ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, इसलिए देश की जनता को सतर्क रहना चाहिए। एक सवाल रहेगा, जीतने के लिए पुलवामा कराया गया था, चुनाव जीतने के लिए पुलवामा हुआ था। आपने सुना नहीं गवर्नर साहब की बातें? आपको सुननी चाहिए, ये वह भी डेमोक्रेसी का हिस्सा है। गवर्नर साहब ने क्या कहा? मैंने 4-5 महीने पहले कहा कि ऐसा लोग बोलते हैं, तो राष्ट्रीय बहस का विषय बन गया था। लेकिन आज उन्हीं के द्वारा बनाए गए गवर्नर साहब ने जो बताया वह आलोक मेहता के उस बयान पर मुहर है। तो इसके बाद कहने की ज़रूरत नहीं है, देश की जनता को सतर्क रहने की ज़रूरत है और डेमोक्रेसी को बचाने की ज़रूरत है। चुनाव जीतना हारना एक अलग बात है, सरकार किसी की भी बन सकती है, लेकिन प्रजातंत्र बचा रहेगा तो देश बचा रहेगा। एक सवाल रहेगा मंत्री जी, नीतीश कुमार विपक्षी एकता की मुहिम में लगे हुए हैं और जदयू के कई मंत्री और विधायक की ओर से अब कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार ही सबसे बेहतरीन पहल है, सबसे बेहतरीन विकल्प है प्रधानमंत्री के उम्मीदवार के तौर पर। आरजेडी किस रूप में देखते हैं? तो आरजेडी में किसी ने कहा है कि नहीं है, सब लोग साथ हैं। ये तो मुहिम का हिस्सा है। बिहार का कोई व्यक्ति यदि उसकी उम्मीदवारी रखता हो तो बिहार के लिए गर्व की बात है। ये तो शुरू से हम लोग कह रहे नीतीश हैं। कुमार, ममता बनर्जी, अखिलेश यादव, अरविंद केजरीवाल, केसीआर, इन सभी को छोड़ के प्रधानमंत्री के उम्मीदवार के तौर पर आगे आएंगे? अब विपक्षी एकता का जो मुहिम है वो अभी एक पहले ही पड़ाव पर है, इसलिए इंतजार कीजिए, सब कुछ संभव है। आप लोग किसे उम्मीदवार देखते हैं? देश की जनता कितनी तबाह हो रही है उस पर विपक्षी एकता की मजबूती ज़्यादा निर्भर करती है। आपने सुना आलोक कुमार मेहता को उनका साफ तौर पे कहना है कि जो भी भाजपा का विरोध करेगा वो कहीं ना कहीं
देशद्रोही हो जाएगा। उन्होंने साफ तौर पे ये भी कहा है कि 2019 में जैसे पुलवामा को लेकर के इन्होंने चुनाव जीता, वैसे ही कहीं ना कहीं 2024 में भी इससे भी बड़ा कुछ कांड कर करके कहीं ना कहीं ये लोग चुनाव जीतने का प्रयास करेंगे। और उन्होंने साफ तौर पे भूमि एवं सुधार जो मंत्री हैं आलोक कुमार मेहता, उनका ये भी कहना है कि जो भी इनमें दिक्कतें आ रही हैं, यानी भूमि के मसले में जो भी दिक्कतें आ रही है, मसला आ रहा है, वो कहीं ना कहीं उस पर उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि हर शनिवार को जो राजस्व विभाग के किसी एक अफसर की बैठक होती है। और उन्होंने साफ तौर पे ये भी कहा है कि गृह मंत्रालय के भी कोई अफसर इसमें मौजूद होते हैं। और भी क्या कुछ करें आलोक मेहता अपने इस वीडियो में सुनाया। तमाम खबरों के लिए जुड़े रहना चाहिए इनसाइड के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।